और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंडला जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और जिला श्रम अधिकारी ने एक फार्म हाउस के खिलाफ लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और आरोपी पर श्रम कानून के तहत कार्रवाई की गई है। और वहीं विशेष न्यायालय ने आरोपी श्रम अधिकारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। और प्रदेश में लगभग 1.5 दशक बाद ईओडब्ल्यू द्वारा पकड़े गए किसी आरोपी को न्यायालय ने सीधे जेल भेज दिया है। और जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले मंडला के जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम ने तनुज लोहान के सिंहपुर स्थित फार्म हाउस में जांच की थी और वहीं जांच उपरांत कार्रवाई नहीं करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसका शिकायत तनुज लोहान ने जबलपुर ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत से की थी। वहीं एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर जांच करवाई, जिस पर रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाई गई। और शुक्रवार को डीएसपी मनजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम को मंडला भेजा गया, जहां पर रणनीति के अनुसार जैसे ही तनुज लोहान ने रिश्वत की 50,000 रुपए की राशि जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को दी, वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और ईडब्ल्यू की कार्रवाई में श्रम विभाग में हड़कंप मच गया है और ईडब्ल्यू की ने ये जिला श्रम अधिकारी के घर में भी जांच की है। सीहोर जिले के ग्राम सतपिपलिया में ग्रामीणों के पानी के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना से अब गांव के सभी 400 घरों में नल से जल भी पहुंच रहा है। और पहले जहां ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता था, कई किलोमीटर दूर से पानी को ढोकर लाना पड़ता था, अब उन सभी परेशानियों से लोगों को राहत मिल गई है। और सतपिपलिया में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना को शुरू किया गया है। और ग्रामीणों के अनुसार पहले उन्हें पानी भरने के लिए बहुत सारा समय लग जाता था, लेकिन नल जल योजना के तहत अब घर पर नल कनेक्शन होने की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता और ग्रामीणों को अब पानी के लिए जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ती है। पहले जहां ग्रामीणों में कई बार पानी भरने को लेकर विवाद हो जाता था, अब ऐसी स्थिति भी नहीं बनती। अब प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को पानी के लिए हर दिन परेशान होना पड़ता था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना से अब लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और योजना के तहत अब लोगों के घरों तक नल कनेक्शन पहुंच रहे हैं और लोगों की परेशानी भी खत्म हो रही है। और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर व्यक्ति को स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। और वहीं प्रदेश सरकार की नल जल योजना से अब लोगों के घर तक स्वच्छ जल भी पहुंच रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख नए मामले सामने आए हैं और वहीं पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे आ गया है और अभी पॉजिटिविटी रेट 7.98% है। और भारत में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस 13,31,648 है। वही रिकवरी रेट 95.64% दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,059 लोगों की मौत हुई है और 2,30,814 लोग कोरोना से ठीक हुए। और इसके साथ ही अब ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,02,47,902 हो गई और देश में अब तक 73.79 करोड़ कोरोना टेस्टिंग हुई और पिछले 24 घंटे में 16,03,856 परीक्षण किए गए। और जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 650 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,76,146 हो गई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवाओं के आगमन से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है और एक ही रात में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुआ है। और बिलासपुर, पेंड्रा रोड और दुर्ग में तो शीतलहर की स्थिति है और दुर्ग और पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रविवार को भी छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क रहेगा
और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। न्यूनतम तापमान में इस तरह की गिरावट से मौसमी बीमारी और वायरल फीवर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए सावधानी भी ज़रूरी है। और शनिवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चली और रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा और अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी कुछ दिन प्रदेश का मौसम ऐसे ही रहेगा और ठंड बनी रहेगी।